भागलपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के पास एक खतरनाक जंगल था। उस जंगल में शेर, भालू, चिड़िया, बहुत से पंछी और जानवर थे। वहाँ सभी जानवरों में तालमेल और एकता थी, लेकिन उनमें कालू कौवा ऐसा था कि हमेशा अपने मन का करता था। सुनो भैया, ये कालू कौवा तो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा है। इसकी वजह से तो हमारे जंगल पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हम एक काम करते हैं, कालू कौवा को सभा में बुलाते हैं, फिर अच्छे से समझाते हैं। अगर समझ जाए तो ठीक, वरना कोई और दूसरे उपाय करेंगे। अगले दिन कालू कौवा शराब पीकर बैठ रहता है तो वहाँ जेबरा भैया आता है और बोलता है, कालू, तुम तो रोज रोज शराब पीकर जंगल के माहौल को पूरा खराब कर रहे हो। चलो, तुम्हारे लिए सभा बैठाया गया है। इसके बाद दोनों जंगल के रास्ते से होते हुए सभा में पहुँचते हैं। सभा में सभी पंछी और जानवर उपस्थित रहते हैं। कालू बेटा, तुम्हें क्या दुख है जिसकी वजह से तुम रोजाना शराब पी रहे हो? तुम इस शराब को छोड़ो और हमारे साथ मिलकर रहो। तुम्हारे शराब पीने की वजह से पूरा जंगल का माहौल बिगड़ गया है। ये जंगल तो हम सबका है और इस जंगल में सभी अपने मन के मालिक हैं। मेरा मन करेगा तो मैं पीऊंगा ही। इसमें किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं रोजाना शराब पीऊंगा। यहाँ कहकर कालू कौवा सभा को छोड़कर उड़ते हुए जंगल की ओर जाता है। फिर एक जगह बैठकर शराब पीता रहता है तो वहाँ जाल गिरता है और जाल में कालू कौवा फंस जाता है। इधर टूनी रास्ते से गुजरती रहती है तो कालू को जाल में फंसे देख बोलती है, कालू भैया, ये जाल में तुम कैसे फंस गए? अगर तुम अगली बार से शराब नहीं पियोगे तो ही मैं तुम्हें जाल से निकालूंगी। हाँ टूनी, मैं अब शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा और न ही कभी पीऊंगा। इसके बाद कालू जाल से निकल जाता है और शराब पीना छोड़ देता है। फिर सब मिलकर रहने लगते हैं। इसलिए हमें शराब कभी नहीं पीना चाहिए।